इस तरह से रावण बाण, इस तरह से जब भगवान राम जी आगे बढ़ते हैं सबकी दृष्टि उसके ऊपर है। राम जी जो विलंब कर रहे हैं, माता जानकी जी बिल्कुल अधीर हो रही है। और उसी बीच में सभी लोग खड़े हैं। माता सुनैना जब इस दृश्य को देखती हैं तो कहा कि सुनो, अरे कोई तो मना करो, विश्वामित्र भी हैं, राजा जनक जी से भी कहो, अगर राम जी बड़े बड़े रावण सुभट बड़े बड़े पराक्रमी राजा आए, उनसे धनुष टस से मस नहीं हुआ, तो बाल राम से कैसे धनुष टूटेगा। कहीं राम जी को कुछ हो गया तो मैं माता कौशल्या को क्या मुंह दिखाऊंगी। ये धनुष कैसे तोड़ेंगे कुंवर कमल, मन में शंका बनी की बनी रह गई। ये धनुष कैसे, ये धनुष कैसे तोड़ेंगे कुंवर कमल, ये धनुष कैसे तोड़ेंगे कुंवर। अब मन में शंका है, कोई तो इसे मनाओ, कोई तो इसको रोको, इतने सुंदर इतने छोटे बालक हैं, इस धनुष को कैसे तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे भाई। यह धनुष कैसे तोड़ेंगे कुंवर कमल, यह धनुष कैसे तोड़ेंगे कुंवर कमल, ये धनुष कैसे तोड़ेंगे कुंवर कमल, ये धनुष कैसे तोड़ेंगे कुंवर कमल। मन में शंका बनी की बनी रह गई, मन में शंका बनी की बनी रह गई। ये धनुष कैसे तोड़ेंगे कुंवर कमल, ये धनुष कैसे तोड़ेंगे कुंवर कुंवर, ये धनुष कैसे तोड़ेंगे कुंवर कुंवर, ये धनुष कैसे तोड़ेंगे कुंवर कुंवर। मन में शंका बनी की बनी रह गई, मन में शंका बनी की बनी रह गई। एक सखी ने कहा, माता आप नहीं जानती, आप जानो। मन में शंका बनी की बनी रह गई। और माँ एक ही बाण में, एक ही बाण में तारका राक्षसी, एक ही बाण में तारका राक्षसी। तो पड़ी की परी रह गई, पड़ी की परी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी। मन में शंका बनी की बनी रह गई, मन में शंका बनी की बनी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी। बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। बोली दूसरी सखी, बोली दूसरी सखी छोट देखन में, बोली दूसरी सखी छोट देखन में। पर चमत्कार इकबाल नहीं जानते, पर चमत्कार इकबाल नहीं जानते। एक ही बाण में, एक ही बाण में, एक ही बाण में तारका राक्षसी। फिर तो बड़ी रह गई, सजीना बड़ी के बड़ी रह गई। कर राम को श्री जनक नंदनी, कर राम को श्री जनक नंदनी। बाप में जा खड़ी के खड़ी रह गई। बार बार माता सुनैना विचलित हो रही। सखी ने कहा, बोली कह कुंभज कहूँ सिंधु अपारा, सो सह सुजसु सकल संसारा। आज जिस कथा को सुन रहे हैं, जिस कथा को श्रवण करने वाले भरद्वाज जी कुंभज ऋषि ने क्लीम ओम ह्रीम
केशवाय नमः, क्लीम केशवाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं का करके उन्होंने 3 अजूरी में ही पूरे समुद्र का जल पान कर गए। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता श्रुति भुवन तम भाग। हे माता, जब भुवन भास्कर उदित होते हैं तो देखने में छोटा लगता है, और जो ही उदित होते हैं तो संसार के अंधकार को हरण कर लेते। मंत्र प्रमर लघु जस विधि हरिहर सुर सर्व, महामत्त गजराज कह बस कर अंकुश गर। उन्होंने कहा इस प्रकार से महामत बड़े बड़े गजराज को अंकुश अपने बस में कर लेते हैं, उसी प्रकार से भगवान राम कृष्ण का, नारायण का मंत्र भी छोटा ही है, लेकिन मंत्र के प्रभाव से पूरे विश्व को अपने बस में कर लेते हैं। हे मां, आप चिंता मत करो। तब राम ही, माता को जब विश्वास हो गया, तब राम ही बिलो की बैदेही, आहा समय हृदय बिनवती जही तेही। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। आज माता जी याद करने लगी, करहु सफल आपन सेवकाई, आज लगी किन्हों। उन्होंने कहा कि हे मां, करहु सफल आपन सेवकाई, करहित हरहु चाप गरुआई। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे किन्हों तुम सेवा। आज माता जानकी जी विनती कर रही है गणपति जी से, हे भगवान, आज से लेकर बाल काल से लेकर मैंने जो है माता पार्वती से विनती कर रही हैं, आज से लेकर के बाल काल से लेकर हे मां मैंने आपकी सेवा की है, और वह सेवा का फल आज मुझे एक ही वस्तु चाहिए, वह मुझे राम चाहिए। मोर मनोरथ जाने उन्हीं के, बसहु सदा पुरपुर सबही के। हे मां, अब मेरे मन में क्या है? बिनती सुनो जगत की माई, बिनती सुनो जगत की माई, बिनती सुनो जगत की माई, जगत की माई, जगत की माई। मेरे मन में क्या है तुम सब ही जानो, मेरे मन में क्या है तुम्हें सब जानो। बिनती सुनो जगत की माई, बिनती सुनो जगत के माई, जगत के माई, जगत के माई। बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु चाप गरुता अति थोरी। आज बार बार माता जानकी जी अकुला रही हैं, हे मां मैंने देखी है जब भगवान राम पुष्प वाटिका में पुष्प को चयन कर रहे थे, और इतने गरुड़ का धनुष है, इस धनुष को कैसे उठा पाए। मन ही मन आज माता पार्वती से ये चिंतन कर रही है, मां मेरे मन की बात को आप समझते हो। देखते देखते भगवान शिव शंकर, माता पार्वती, गणेश जी ने विचार किया। माता पार्वती आज जानकी जी से कहने लगे, हे पुत्री, अगर तुम कहीं रही हो तो धनुष को कितना मैं हल्का कर दूं? 1 क्विंटल। माता जानकी जी कहा नहीं, कम। 50 किलो कहा कि बिल्कुल कम। 25 किलो बोला कि नहीं, 10 किलो और कम, 5 किलो और कम, 2.5 किलो और कम, 2 किलो और कम, 1 किलो और कम, 100 ग्राम और कम, 50 ग्राम और कम, 25 ग्राम और कम।
5 ग्राम। और माता जानकी जी ने कहा कि मैंने देखा भगवान राम जब पुष्टन कर रहे थे तो उनके माथे से स्तन बिंदु जो उतर रहा था, एक तुलसी के पत्ते उतारते समय जब भगवान के माथे से पसीना टपक रहा है, बताइए कि जब पुष्प को तोड़ने में जब पसीना टपक रहा है, ये धनुष कैसे उठा पाएंगे? इस तरह से आज भगवती जानकी जी अपना गई है। आप ऐसा करो, निज जरता लोग काके बताओ जो इनके धनुष का भार है कहां डालूं? धनुष का भार कहां डालूं? आप मंदिर में रह रहे हो, कथास्थल में रह रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो, मंदिर में हर तरह का दान आता है। बोलो जय सीताराम। कितने तरह का दान आता है? मरे उसका भी दान आता है, जिंदा हो उसका भी दान आता है, कोई संकट हो उसका भी दान आता है, ग्रह गोचर उतार करके उसका भी दान आता है, दीन दुखी सब ग्रह गोचर भूत पिशाच अलाय बलाय सब उतार करके मंदिर का महंत पुजारी को दे। मरे तो रहने वाले पुजारी, रहे मरे तो रहने वाले महंत, और जिए तो हम, मरे तो हैं, तो उसका भी विधान है। स्थान में बहुत प्रकार से धन आता है, लेकिन धन में मत होता है, पाप का भी धन होता है। पुण्य का तो बहुत लोग ही देंगे, कम देंगे, अपने नेक कमाई में से बहुत कम लोग देंगे। सब तो नेक कमाई, ऐसा नहीं करना। लेकिन अगर मंदिर में, स्थान में धन आता है तो उसका परिमार्जन तभी कर सकते हैं, नहीं तो क्या करेगा धन? दान का दिया हुआ धन क्या काम करता है? आपने तेजाब का नाम सुना है? बहुत तेज तेजाब जो होता है, अगर आप तेजाब से भी ज्यादा तेज क्या है? तेजाब से भी ज्यादा तेज क्या है? सिंघनी का दूध केवल एक ही पात्र में रहता है। किस पर? सोने का बर्तन में। सिंघनी का दूध को रखने के लिए सोने का पात्र चाहिए। अगर समान पात्र पर चांदी हो, पीतल हो, तांबा हो, मिट्टी हो और लोहे पर रखेंगे तो बिल्कुल तेजाब की तरह उसको आर पार कर देता है सिंघनी का दूध। और दान भी क्या है? और सिंघनी का दूध है। बोलो जय सीताराम। दान का वस्तु क्या है? सिंघनी का दूध है। और सिंघनी को दूध को अगर कि आपने सोने का पात्र नहीं रखा, उस पात्र को छेद कर देगा और कई तरह का उत्पात उत्पन्न हो सकता है, आर पार हो जाएगा। इसीलिए मंदिर में रहने वाले, आश्रम में रहने वाले, दान का वस्तु लेने वाले को भजन का प्रभाव चाहिए, खूब भजन करना चाहिए। वो भजन का प्रभाव होगा तब तो आप किसी के दान को ले सकते हैं, नहीं तो रस रसातल जायहि तबहि। वस्तु आ जाए दे दो, तीन तख्त मुंजी था। अगर मेरे पास बहुत आया तो क्या करना चाहिए? आप भी ले जाओ, आप भी ले जाओ, आप भी ले जाओ। और ज्यादा दिन रखोगे तो उसमें क्या होगा? कीड़े लगेंगे, घून लगेंगे, सरांध पैदा होगा। और केवल अन्न में नहीं, केवल चावल में नहीं, केवल वस्त्र में नहीं, रुपये में भी नहीं, वह सरांध कहाँ होगा? अंग में लगेगा, हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा, अंधे होंगे, कुष्ठ होंगे, रोगी होंगे, अन्न सरेगा, धन सरेगा, रुपया सरेगा, तो मन में दुश्मन होगा। इसलिए कहा जाता है तीन तख्त वंजिता। वस्तु आए तो वस्तु को समय पर कीर्तन करवाओ, यज्ञ कराओ, अनुष्ठान करो। जैसे माने पात्र अगर खाली होगा तभी तो हम बर्तन भरेंगे। पात्र खाली होगा तभी तो बर्तन भरेंगे। बर्तन भरने के लिए पात्र को खाली चाहिए, और पात्र भरा रहेगा तो क्या होगा? उछल जाएगा। इसलिए सावधान, चाहे कोई भी हो, भजन के प्रभाव हो। ये मंदिर मंदिर नहीं है जहां पर राम कृष्ण का गुणगान हो, यह तो तीर्थ स्थान है।
सीता रामचंद्र भगवान अकुलाने लगे और कहे कि सभी जड़ता जो है कहा जाता है, किसी का तन मन का बीमारी रोग वहां जाता है जो भगवान का भजन नहीं करता है। मैं नहीं कह रहा हूं, सुनिए। निज जरता लो गन पर डारी हो ही गरु हरुआ रघुपति निहारी। जो निजरता है, जो इनका अहंकार है, क्रोध है, पाप है, जो क्रोधी हैं, विकारी है, अहंकारी है, कृपण है, उसके ऊपर डाल दो। हो ही गहरुआ रघुपति निहारी। और भगवान राम जी जो ही उसको अवलोकन करे और बिल्कुल उसमें कुछ रहे ही नहीं। अति परिताप से मनमाही लव निमेष जुग श्री सब जाने। इस तरह से देखते देखते भगवान ने विचार किया और जानकी जी इस तरह से अकुला रही हैं और विचार करने लगे कि भाई अब क्या करना चाहिए। भगवान राम जी सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम किया, अपने माता पिता को प्रणाम किया, कुलदेव को प्रणाम किया और बैठे बैठे राजा जनक जी को ही प्रणाम किया। और माता जानकी जी अकुला रही हैं, अगर एक क्षण भी आज भगवान अगर कहीं विलंब किए तो हम अपने प्राण को त्याग देंगे। अब मैं राम जी का वियोग नहीं सहन कर सकती, अब मैं राम जी का वियोग सहन नहीं कर सकती। काबर साजब कृष्ण सुखाने, काबर साजब सुखाने, काबर सा